औकात हो गई कि राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार घास तो उखाड़ कर देखना, घास उखाड़ कर देखना। 140 करोड़ भारतीयों का देश है जिसमें 110 करोड़ हिंदू हैं। तुम्हारे घर में घुसकर वहाँ पर भी राम मंदिर बना कर आ जाएंगे इस बार। बन गया, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि हिंदुस्तान का ही है, पाकिस्तान का मंदिर नहीं है। और जिस तरीके से राहुल बाबा बात करते हैं ना कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं मंदिर तुलवा के मस्जिद बनवा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसके कई पीढ़ियाँ बीत जाएगी लेकिन मंदिर को हाथ नहीं लगा सकते। वो इस तरीके से कह रहा है कि राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा क्योंकि उसमें उसके लोग शहीद हुए हैं, उसकी कम्युनिटी के लोग, और जो है कि ये फैसला जो है गलत आया था, हम बाबरी मस्जिद हमको वापस चाहिए। ऐसा है जैसे मोहम्मद वाले तू ऑडियो रिलीज कर रहा होगा बिल में छुपकर, सनातनी हिंदू शेर तेरे सामने कैमरे के माध्यम से ये बता रहा है कि अगर पूरे मंदिर को उड़ाने की बात छोड़, अगर एक पायदान उठाया या वहाँ की घास भी उखड़ी ना किसी इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा, तो इस बार वो तांडव होगा ना, क्योंकि तुम लोग समझ नहीं रहे हो। हम उस राम के वंशज जिन्होंने कहा था विनय न मानत जलद हिजड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोपित, भय बिन हो न प्रीत। तो हम भय व्याप्त करना भी जानते हैं। अगर हम राम की तरह शालीनता दिखाना जानते हैं ना, तो हम भय व्याप्त करना भी जानते हैं। और फिर ऐसा तांडव होगा कि तुम हिंदुस्तान में बाबरी लेना छोड़ो, अफ़गानिस्तान तक की बाबरियां उखाड़ देंगे, समझ गए। इसलिए जैसे मोहम्मद औकात में रह, कायदे में रहेगा, फ़ायदे में रहेगा, नहीं तो तेरे पाकिस्तान तक को नस्तो नाबूद करने में समय नहीं लगेगा हिंदुस्तान को, समझ गया। राम मंदिर से इतनी क्यों किसी को दिक्कत हो सकती है? हालांकि फैसला कोर्ट ने सुनाया था, सारी जांच पड़ताल हुई, उसके बाद फैसला। केवल राम मंदिर से ऐसी क्या किसी एक कम्युनिटी को इतनी दिक्कत हो सकती है? मैडम, उन लोगों को आतंकवादी हैं वो कट्टर, मदरसे की पैदाइश है, मदरसे में पढ़े, मदरसे में पले बढ़े और मदरसे से ही आतंकवाद में घुस गए और दुनिया भर में उनको सिर्फ आतंक फैलाना है। न सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, आप देखिए अफगानिस्तान में भी किसने किसको मारा। जब इनको कोई नहीं मिलेगा तो आपस में मारते हैं। आज जैसे मोहम्मद की इतनी औकात हो गई कि राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार घास तो उखाड़ कर देखना, घास उखाड़ कर देखना। 140 करोड़ भारतीयों का देश है जिसमें 110 करोड़ हिंदू हैं। तुम्हारे घर में घुसकर वहाँ पर भी राम मंदिर बना कर आ जाएंगे इस बार, बता रहा हूँ मैं। भगवा इस बार पाकिस्तान तक लहरा देंगे। अगर एक घास भी उखड़ी तो उज़्बेकिस्तान तक लहरा देंगे, बलूचिस्तान तक लहरा देंगे इस बार भगवा। अगर राम मंदिर की एक ईंट भी निकली तो उड़ाना तो बहुत दूर की बात है बेटा जी। मैडम, ज़िंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार आती है। जिसको जब जहाँ जैसे मरना है वो वैसे ही मरेगा। और आतंकवादी बोलने से डर नहीं रहा है, राम का भक्त कैसे डर जाएगा? एक आतंकवादी कोई भी टेप रिलीज कर देता है, वो डर नहीं रहा है, हम राम भक्त कैसे डर जाएं? आपको पता है 496 साल का संघर्ष लड़ा है। कोठारी बंधुओं के अलावा लाखों लोगों ने शहादत दी है इस राम मंदिर के लिए। आज भी अयोध्या में खूनी गली है, कितने मारे गए थे कार सेवक, आप समझ रहे हो इसके लिए कितना बलिदान हुआ है समय समय पर। और उस राम मंदिर को जब हम कहते हैं, हम तो वो वाले हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो वो कहते हैं ना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो वो वाले हैं। तुम प्यार से रहो, तुम अपनी इबादत करो, हमें अपनी पूजा करने दो। लेकिन अब कोई एक पाकिस्तान से उठकर कोई एक आतंकवादी ये बोल देगा राम मंदिर उड़ा देंगे, इतनी औकात हो जाएगी, तो फिर ये क्रोध तो निकलेगा ही ना। और क्यों ना निकले ये क्रोध? और अभी तो सिर्फ क्रोध तुम्हारी बात पे ये क्रोध है कि कैमरे के माध्यम से बोल रहे हैं। आप एक ईंट उखाड़ कर देख लेना भाई साहब। सर, अगर हम कुछ वीडियोस की बात करें, जब राम मंदिर जब कंस्ट्रक्शन चल भी रहा था, बन भी गया, उसके बाद भी कुछ वीडियोस तमाम वायरल हो रहे थे कि हम बाबरी मस्जिद वापस लेंगे, हमारी सरकार आने दो, इस तरीके की तमाम बातें हो रही थी। तो आप ऐसी मानसिकता वाले लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद, हम राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद? मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मदरसे से पढ़कर कट्टरपंथ से आया हुआ आदमी होगा, वो किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब का सम्मान नहीं करेगा। और जो थोड़ा बहुत समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, और जिसने एक बार भी जीवन में गीता पढ़ी होगी या सुनी होगी किसी से, वो कट्टरपंथ की बात नहीं करता है, समझ गई। ये इतने से बच्चों के मन में जो जहर घोला जा रहा है ना, वो मदरसों से घोला जा रहा है। ये लोग ये भूल जाते हैं, इन लोगों को अपना आदर्श आज भी किसे बनाना है? याकूब मेनन कसाब और बुरहान वानी को। मैं बार बार बोलता हूँ कि अरे अगर अपना आदर्श बनाना है तो कलाम साहब को बनाओ ना। नहीं बनाना इन लोगों को कलाम साहब को, क्योंकि वो इनके उसमें फिट नहीं बैठते ना, एजेंडे में, इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते। मैं बार बार बोलता हूँ बनाओ ना कलाम साहब, नहीं बनाएंगे ये।
तो ये समस्या है और कुछ नहीं है। वो एक मेंटलिटी की दिक्कत है कि गैर इस्लामिक काफिर है, उसको वो करो। मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने इबादत अच्छे से करो, हमें अपनी पूजा अच्छे से करने दो। और अगर बार बार आप ये छेड़ोगे कि हम मंदिर तोड़ देंगे, हम बाबरी ले लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इतनी औकात ना तुम्हारी थी ना है। अभी तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि अयोध्या सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अगर ये 110 करोड़ हिंदू अपनी औकात पर आ गया तो जो 30,000 मंदिर तोड़े थे बाबर ने वो सारे ले लेंगे और फिर तुम्हें कहीं जगह भी नहीं मिलेगी। तो ये सोचना पड़ेगा। मैं कभी भी भड़काऊ बातें बोलता नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे राम मंदिर को तोड़ने की बात करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी इबादत शांति से करो, हमें हमारी करने दो। जी सर, क्या आ गया ये? जो राम मंदिर बन गया इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का ही है, पाकिस्तान का मंदिर नहीं है। और जिस तरीके से राहुल बाबा बात करते हैं ना कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं मंदिर तुलवा के मस्जिद बनवा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसके कई पीढ़ियाँ बीत जाएगी, लेकिन मंदिर को हाथ नहीं लगा सकते। जी चले बाजार, कुत्ते भोगे हजार। अब इस बात को ध्यान रखो ना, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकते। अब 500 साल में बना है, ये 500 साल में बना है और ये हिंदुस्तान का हिंदू मंदिर है और ये हिंदू का हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाएगा तो मार काटोगी, बस और क्या होगा। जी सर, आप क्या कहना? आगे मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि ये जो बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, ये वही लोग हैं जो इलेक्शन से पहले कह रहे थे, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी जी को हराना है। अब मोदी जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो वो बौखलाहट हो रही है, वो पेट में दर्द हो रहा है आईएसआई का। उस कारण से ये वो ऑपरेशंस करवा रहे हैं, अपनी जनता का ध्यान हटवा रहे हैं और अपोजिशन को सपोर्ट, कांग्रेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। इनकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। खुला तरीके से बोला जा रहा है कि राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे, एकदम कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, एकदम बिंदास तरीके से बोल रहे बम से बाजार, कुत्ते भोगे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो अपना पीओके संभाल लें। वो भी जिसको जहां पर कांग्रेस के राज के अंदर पीओके से आतंकवादी कश्मीर में आते थे, आज समय ऐसा है कि पीओके के अंदर पाकिस्तानी विरोधी काम हो रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आज उल्टा माहौल है पीओके में। अपने पीओके को बचाएं, अपने बलूचिस्तान को बचाएं, हमारे देश में दखल देने की कोशिश ना करें तो अच्छा। तो राम मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अभी लोग, जो मन में कुछ लोग हैं जो विचार लेके चल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बाबरी मस्जिद वापस ले लेंगे, ऐसे लोग? यहाँ का मुसलमान कतई नहीं चाहता, यहाँ का मुसलमान नहीं चाहता, वो देशभक्त है और शांति चाहता है। परंतु जो कट्टरवादी लोग हैं, जो पैसे से चलने वाले मुल्ला मौलवी हैं या ये पाकिस्तान के दल्ले हैं, ये भाषा उन लोगों की है। यहाँ का मुसलमान नहीं चाहता, बिल्कुल यहाँ का मुसलमान चाहता है कि शांति से, ठीक है, आपके जो 3 जो पुण्य स्थान है आपको मिलने चाहिए। अरे मोदी में इतनी हिम्मत है, कतर को कैसे चुप करवा दिया, यूएई के अंदर मंदिर बनवा दिया। इनकी तो औकात ही क्या पाकिस्तान की। अमेरिका में मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है, यूएई में बनाया ना, कितना बढ़िया मंदिर बनाया है। एक ओम का निशान लिया है, जितना बड़ा कनाट बेस है इससे बड़ा निकाला उन्होंने। तो काम तो मोदी जी के राज में हो ही रहा है, हम तो काम देखेंगे ना, और फिर दुश्मन को देखेंगे। हमारे भारत में कौन कौन दुश्मन है? मोदी जी की जो शकल है, मोदी जी की जो शकल है, दुश्मन मुंह पेशाब करता है, करता नहीं करता। पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर जब मोदी जी आ गए ना तो घर में घुस के मारेंगे, आतंकवाद बंद कर दो। अभी जब यहाँ शपथ ली जा रही थी उस टाइम आतंकवाद ने बस में हमला किया था, मालूम है ना। मोदी जी को थोड़ा टाइम दे देते ना तो अभी रातों रात में जो है अटैक कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ फंसे हुए हैं। हम तो चाहते हैं राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। राम मंदिर से इतनी परेशानी क्यों है किसी को? राम मंदिर में 2 बार हुआ हूँ, वो बच्चे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ बच्चे हैं, वो बच्चे हमारा कुछ नहीं कर सकते। हिंदू की संख्या ज़्यादा है, हिंदू की संख्या, हिंदुस्तान है। हम पाकिस्तान में कोई मंदिर थोड़ी तोड़ रहे हैं, अपने मंदिर को बचाएंगे। पहले बनाया तो हमने, मेहनत करी, चंदा दिया। हम भी पहले दिन जब सिला आई थी, जब मैं जाके चंदा दे के आया हूँ, दोबारा फिर मैं गया हूँ तो मंदिर में मोदी जी के बाद में दूसरे दिन मैं पहुँचा हूँ, हालात देखे हैं। लेकिन मैंने ये देखा था वहाँ पर
कि 75% उग्रवादी की टाइप के थे और 25% राम भगत थे उस मंदिर में। उस टाइम यूपी पुलिस वाले पब्लिक के नीचे गिर गए थे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं बोला, मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो ऐसा है कि मंदिर की तो बात भूल जाओ, मंदिर बन गया सब बन गया, हाँ ये नहीं जाए। क्या शुभ नाम है सर आपका? सुमित सोनी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जो एक ऑडियो क्लिप वायरल हो जिसमें जैसे बोल रहा है राम मंदिर को मैं कुछ ही दिनों में बम से उड़ा दूंगा? ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। ये जब कुछ भी नहीं कर सकते, ये राम मंदिर का कोई पत्ता, भाई ने कहा कि कोई पत्ता कुछ भी नहीं ला सकता। वो अभी जो मोदी बैठा है ना, मोदी जो बैठा है वो किसी का कोई पत्ता तक हिला भी नहीं सकता। राम मंदिर बन चुका और उसका कुछ नहीं हो सकता। और ये जो अभी आतंकी जो हमले हुए हैं, कुछ दिनों में दिखाता हूँ मैं आपको। मोदी जिसका नाम मोदी है ना, यहाँ पे आपको दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगी, दोबारा देखने की रिजल्ट मिलेगी आपको। अभी वो इटली गया हुआ है, आने दो। और आपको पता भी नहीं, जो पिछली बार आपको पता भी नहीं चला ना क्या हो गया, वो तो बाद में आपको न्यूज़ में देखने को मिला कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखने हुआ है। ऐसा ही आपको दोबारा देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप एक युवा हैं, कुछ जैसे जब राम मंदिर का जब फैसला आया था तब भी, और जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब भी कुछ वीडियोस बड़े वायरल होते हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि राम मंदिर को जो है हम लोग, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम दोबारा से जो है राम मंदिर को तोड़ के जो है बाबरी मस्जिद बना लेंगे। ऐसा तो किसी ने नहीं बोला भी नहीं और होगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं। ये गलत लोग हैं जो ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ होगा भी नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, आदेश आ चुके, ऐसा कोई कुछ नहीं बता। अगर कांग्रेस सरकार आ जाए, जैसे बीजेपी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और आप देखो, अभी मैं आपको दोबारा वो रिपीट करता हूँ कि अभी देखना सर्जिकल स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगी। देश पूरा सुरक्षित है। जिस इन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं आया, वो आप जाके देखो, रोजगार बहुत कुछ आ चुका है। और ये कहते हैं बीजेपी आ गई, बीजेपी अयोध्या से बिल्कुल नहीं आ रही है। अयोध्या में बहुत ज़्यादा वोट मिले बीजेपी को। ये जो फैजाबाद जो एरिया है आसपास, वहाँ से आपको वोट अटकटे हैं। फैजाबाद के उस एरिया